हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक टॉपिक डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली इसको टॉपिक ना बोल करके एक पेपर का नाम दे रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में ये एक डिफरेंस इक्वेशन अलग से पेपर है जो कि एमएससी मैथ्स में है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको डिफरेंस इक्वेशन के नाम से पेपर देखने को मिल जाएगा। अगर हम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बात करें तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर एमएससी मैथमेटिक्स में आपका थर्ड सेमेस्टर के अंदर ये आपका मैनुअल इलेक्टिव में पेपर है। ठीक है, तो आपको चूज करने होते पेपर, तो उनमें से एक ऑप्शन रहता है डिफरेंस इक्वेशन का। ठीक है, तो डिफरेंस इक्वेशन इससे पहले आप लोगों ने ब्रीफ यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ रखा है बीएससी के अंदर, बीएससी थर्ड ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर पढ़ाया जाता है डिफरेंस इक्वेशन। वहाँ पर डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर, डिग्री, कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे सोल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी बीएससी में। बट यहाँ पर आपको आगे अगर और डिटेल में पढ़ना है डिफरेंस इक्वेशन के बारे में, जनरेटिंग फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन के बाद आपको जेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, स्टेबिलिटी थ्योरम्स पढ़नी है। तो आपको यहाँ पर एमएससी का इंटायर सिलेबस कवर करने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। ठीक है, हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पे आपको डिफरेंस इक्वेशन के आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी डिटेल्ड क्लासेस यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो आज कंटिन्यू करेंगे डिफरेंस इक्वेशन, और डिफरेंस इक्वेशन के अंदर एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम आगे के क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सॉल्व कराने वाले हैं। और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस इक्वेशन का। ठीक है, तो स्पेशल 4 केसेस होते हैं। 4 केसेस को अगर आप लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से सीख लिया तो आपको डिफरेंस इक्वेशन के सोल्यूशन निकालना कोई नहीं रोक पाएगा, और बहुत अच्छे से आगे के टॉपिक जनरेटिंग फंक्शन हो गया वो भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो डिफरेंस इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर 4 केसेस होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, बिल्कुल उसी के सिमिलर होता है डिफरेंस इक्वेशन, बट यहाँ पर 1-2 केसेस के अंदर थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट तो रूल्स नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं 90% मैचिंग रूल्स है। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें, सबसे पहले आपको कोई भी डिफरेंस इक्वेशन अगर डेल्टा के फॉर्म में दे रखी है, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड ऑपरेटर, ठीक है, फॉरवर्ड न्यूमेरिकल ऑपरेटर अगर दे रखा है इस तरीके से, फंक्शन ऑफ एफ डेल्टा दे रखा है, तो आपको इस डिफरेंस इक्वेशन को सबसे पहले तो कन्वर्ट करना होगा फंक्शन ऑफ ई, शिफ्ट ऑपरेटर के फंक्शन में आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर में ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी वो फंक्शन ऑफ ऐसे बनाते थे एफ डी। ठीक है, डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता था उसके फंक्शन का एक बनाते थे हम यहाँ पर पॉलिनोमियल। ठीक है, इक्वेशन बनाते थे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, डिफरेंस इक्वेशन के अंदर एफ ऑफ ई होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन का अंदर एफ ऑफ डी होता था। वहाँ पर एफ ऑफ डी जब होता था तो वहाँ पे भी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे, यहाँ पे भी आप लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। वहाँ पर भी आप लोग सी एफ निकालते थे। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालने के रूल्स बिल्कुल सिमिलर हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। वहाँ पर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे, यहाँ पर भी आप लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। वहाँ पर भी आप लोग कंप्लीट सोल्यूशन देते थे जो कि सी एफ प्लस पी आई होता था। यहाँ पर भी आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन होगा, सी एफ प्लस पी आई होगा। ठीक है, तो ये भाई सिमिलैरिटी है बिल्कुल, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन भी नहीं होगा भाई कोई नया कंसेप्ट तो नहीं निकल के आ गया। बिल्कुल नया कंसेप्ट नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ रखी है, तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो पहला केस लेते हैं, अगर एफ ऑफ ई बाई एच। ठीक है, वहाँ पर क्या होता था, डेरिवेटिव के टर्म होते थे, बाई डैश, बाई डबल डैश। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे टर्म होंगे, यहाँ पर बाई एच के टर्म होंगे। ठीक है, बाई एच के साथ फंक्शन ऑफ ई, एक शिफ्ट ऑपरेटर भी लगा होगा। ठीक है, बाई एच प्लस 1, बाई एच प्लस 2। ठीक है, ये ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर आपके पास है टर्म, या सेकेंड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की है, इस तरीके से। और एक होगा राइट हैंड पे जिसको आर एच बोल दिया। ठीक है, ये आर एच कोई फंक्शन ऑफ एच है, और लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ ई और बाई एच कॉमन होगा। ठीक, तो यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमको पता है कि राइट हैंड वाला अगर 0 है तो कंप्लीट सोल्यूशन सी एफ इक्वल टू सी एफ हो जाता है, बाई इक्वल टू सी एफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बाई एच इक्वल टू सी एफ हो जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन। बट अगर आर एच अगर 0 नहीं है, यानी कि राइट हैंड साइड 0 नहीं है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा, और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपको देखना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड में क्या क्या टर्म बन रहे हैं। ठीक है, तो पहली टर्म क्या बन सकती है कि वो हमारे पास बी ऑफ एच हो, बी की पावर एच। बी की पावर एच का मतलब है सिंपली एक कांस्टेंट है, बी हमारे पास क्या है,
यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर b इज एनी कांस्टेंट। p अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट की पावर h है, ठीक है, तो कांस्टेंट की पावर h अगर है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आप लोग कैसे निकालेंगे? तो पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर 1 अपॉन आपके पास होगा 1 अपॉन एफ ऑफ ई, ठीक है, ये होगा आपके पास 1 अपॉन एफ ऑफ ई हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा बी ऑफ एच। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, बी ऑफ एच को इधर लाएंगे और ये हो जाएगा 1 अपॉन में एफ ऑफ बी, ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ पर ई है उस कैपिटल ई को रिप्लेस कर देना है इस एच से, जितनी भी पावर है, सॉरी जिसकी पावर है नंबर की, उस नंबर को रिप्लेस कर देना है ई से, ठीक है। तो एफ ऑफ बी हो जाएगा। और यहाँ पर शर्त क्या होनी चाहिए कि ये जो एफ ऑफ बी है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। सेकंड रूल की बात करें, आर एच इक्वल टू साइन के एच और कॉस के एच है, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड पे साइन के एच कॉस के एच टाइप से लिखा है तब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली आपको साइन के एच और कॉस के एच को यहाँ पर चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे, तो आप लोग पढ़ रखे हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर ब्रेक करेंगे तो ये होता है ई की पावर आयटा, और यहाँ पर के एच है तो यहाँ पर के एच लिख दीजिए, प्लस ई की पावर माइनस आयटा के एच हो जाएगा अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या हो जाता था 2 आयटा। तो आपको सबसे पहले तो वैल्यू पुट करनी है। अगर साइन के एच है तो साइन के एच की वैल्यू ये लिखनी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, फिर सॉल्यूशन करना है, आगे बताएंगे कैसे करना है। और अगर कॉस के एच लिखा है तो कॉस के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये माइनस होगा, ठीक है, ई की पावर आयटा के एच प्लस ई की पावर माइनस आयटा के एच और अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2 हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे ये आया कहाँ से भाई, हमको प्रूफ दो, ठीक है। तो प्रूफ देने के लिए यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, ई की पावर आयटा के एच को क्या लिखेंगे, ई की पावर आयटा के एच को लिखेंगे कॉस के एच प्लस आयटा साइन के एच, ठीक है। ई की पावर माइनस आयटा के एच को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आयटा कॉस माइनस के एच, ठीक है, प्लस आयटा साइन माइनस के एच, ठीक है। आपको पता है कॉस से बाहर जब माइनस साइन लेते हैं तो प्लस में बदल जाता है, तो कॉस ऑफ के एच हो जाएगा, और साइन से जब बाहर लेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो माइनस आयटा साइन के एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल वैल्यू हो गई ई की पावर माइनस आयटा के एच, और ये हो गया ई की पावर आयटा के एच, ठीक है। इन दोनों को जरा ऐड कर लीजिए, तो ई की पावर आयटा के एच प्लस ई की पावर माइनस आयटा के एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो साइन वाला टर्म कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 कॉस के एच, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस के एच इज इक्वल टू ई की पावर आयटा के एच प्लस ई की पावर माइनस आयटा के एच, और ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो एक ही आपके पास यहाँ पर प्रूव हो गया। सेकंड वाला अगर आप प्रूव करना चाहें तो दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए, तो जब घटाएंगे तो ई की पावर आयटा के एच माइनस ई की पावर माइनस आयटा के एच इज इक्वल टू, घटाने पे क्या होगा, कॉस और कॉस वाली टर्म कैंसिल, तो आयटा साइन के एच और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आयटा साइन के एच, तो ये हो जाएगा 2 आयटा साइन के एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली ई की पावर आयटा के एच माइनस ई की पावर माइनस आयटा के एच अपॉन में 2i कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ के एच। तो ये सेकंड वाला प्रूव हो गया आपके पास, ठीक है। तो साइन के एच और कॉस के एच की वैल्यू हमने आपको डिराइव करके बता दी कहाँ से आई है, ठीक है। वैल्यू रखने के बाद अब आप लोग करेंगे क्या, वैल्यू रखने के बाद ये ई क्या है, ई आपके पास एक यहाँ पर नंबर है एक्सपोनेंशियल, ई की वैल्यू 2.713 इस तरीके से होती है 718 करके, ठीक है। तो ई क्या है, ई को एक कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट की पावर देखो एच चल रही है, एच के साथ आई के एच लिखा है, माइनस आयटा के एच लिखा है। तो जब भी हमारे पास किसी कांस्टेंट की पावर एच होती है तब हम क्या करते हैं, अभी फर्स्ट केस में हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है, जो भी जिसकी भी पावर है, ठीक है,
उसको यहाँ पर क्या कर देंगे आप लोग, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। उसको आप लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे ई की जगह पे, ठीक है। तो ई की जगह पे आप लोग क्या रिप्लेस करेंगे, ई की पावर आइटा के, ठीक है, ई की पावर आइटा के। क्यों, अब हम लोग बोलेंगे ई क्यों नहीं रिप्लेस करेंगे, चलिए आपको अभी ये भी समझा रहे हैं कि भाई ई क्यों नहीं रिप्लेस करेंगे। तो एक्चुअल में यहीं पर देख लीजिए, इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं ई की पावर आइटा के की पावर एच माइनस ई की पावर माइनस आइटा के की पावर एच अपॉन 2 आइटा, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस के एच, इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आइटा के होल की पावर एच, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर एच है तो वो फाइनली यहाँ पर प्रोडक्ट ही हो जाती है पावर, एक्सपोनेंट लॉ आपने पढ़े होंगे। ई की पावर माइनस आइटा के की पावर एच अपॉन 2, ठीक है। तो जब आप जैसे ही केस 1 से सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, ऐसे ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो आपको कैपिटल ई की जगह ई की पावर आइटा के रिप्लेस करेंगे अपॉन 2i, ठीक है। फिर ई की पावर माइनस आइटा के ई की जगह रिप्लेस करेंगे और 1/2i तो कांस्टेंट चल रहा है, उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अभी क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करवाएंगे, ठीक। बस इतना याद रखिए कि किसको ई की जगह रिप्लेस करना है, ठीक है। एंड देन सॉल्व, यहाँ पे लिखा है एंड देन सॉल्व एज इन द फर्स्ट केस। केस नंबर 3 की बात करें, आर एच अगर पी एच है, यानी कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है, तब आप लोगों के पास देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से, सबसे पहले तो आपको लिखना है फंक्शन ऑफ ई और ये लिख लेंगे पी ऑफ एच, ठीक है। अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया, बस एक फॉर्म लिख ली कि ऐसे पी आई निकालेंगे, ठीक है। तो पी आई निकालने के लिए सबसे पहले इस ई को आपको क्या करना होगा, इस ई को आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए ई इज इक्वल टू होता है 1 प्लस डेल्टा, ई इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस डेल्टा। तो अगर आपको इसका प्रूफ देखना है कि एक बार प्रूफ भी बता दीजिए भाई ये कहाँ से आया है। वैसे तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर मैंने करा के रखा है, ये यूट्यूब पे जाएंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस तो आपको मिल जाएगा। चलिए आपको प्रूफ बता दे रहे हैं, ठीक है। ई की जगह वैल्यू आपको रखनी है 1 प्लस डेल्टा। प्रूफ देख लीजिए, दोनों तरफ फंक्शन ले लीजिए, ई ऑफ यहाँ पर एफ एक्स ले लीजिए इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स ले लीजिए, ठीक है। एल एच एस लेकर के चलेंगे तो एल एच एस इज इक्वल टू ई ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस पे जैसे ही शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। आर एच एस ले लीजिए तो आर एच एस में एफ एक्स हो जाएगा प्लस डेल्टा ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स को किस में कन्वर्ट करेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स कैंसिल तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। तो देखिए एल एच एस आर एच एस सेम आ रहे हैं, यानी कि आप ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो यहीं पर ये एफ ऑफ ई की जगह एफ ऑफ डेल्टा का फंक्शन आपको बनाना है, ठीक है। ये हो जाएगा एफ ऑफ डेल्टा। अभी इस पी एच से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, एफ ऑफ डेल्टा में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद क्या करना है, इस फंक्शन को थोड़ा और मॉडिफाई करना है, जो भी आपको कॉमन निकालना है, आपको 1 प्लस एक फॉर्म बनानी, 1 प्लस डेल्टा समथिंग फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए हम बोल देंगे ये फॉर्म 1 प्लस माइनस करके कुछ भी हो सकता है, फाई ऑफ डेल्टा, ठीक है। इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी डिनोमिनेटर में। पहले तो ई को कन्वर्ट किया 1 प्लस डेल्टा, सॉल्व करने के बाद 1 प्लस माइनस फाई ऑफ डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और ये चल रहा है इधर पी ऑफ एच, ठीक है। ये क्या चल रहा है, पी ऑफ एच, ठीक। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे ऊपर, तो 1 प्लस माइनस फाई ऑफ डेल्टा की पावर हो जाएगी -1, ठीक है। और ये हो जाएगा पी ऑफ एच, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पी एच की जो डिग्री होगी, डिग्री मान लेंगे n, ठीक है। डिग्री क्या मान लेंगे n डिग्री की अगर पॉलिनोमियल है तो इस n डिग्री पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, कन्वर्ट पी एच इन फैक्टोरियल नोटेशन। इसको आपको फैक्टोरियल नोटेशन में
कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस फाई ऑफ डेल्टा का मतलब डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, -1, और ये पॉलिनोमियल हो जाएगा HN, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को आपको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन जब आएगा तब बताएंगे। प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया कि पॉलिनोमियल को आपको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, उसके बाद ही सॉल्व करना है, उससे पहले नहीं सॉल्व करना है। ये मत करना कि पॉलिनोमियल लिखिए इस तरीके से h² + 1 और यहाँ पर डेल्टा लिखा है, आप डायरेक्ट इस पर ऑपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है। फैक्टोरियल नोटेशन में जब तक कन्वर्ट नहीं होगी तब तक सॉल्व नहीं किया जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले केस पे चलते हैं। लास्ट वाले केस के अंदर यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा, दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे। पहला फंक्शन b(h) होगा जो कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर sin kh cos kh लिखा हो सकता है, ठीक है, या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर एक टर्म हमेशा b⁻h होनी चाहिए। तो जब भी b⁻h होगी तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे दिया जाएगा यहाँ पर, तो ध्यान देने वाली बात है, ये एक जो b⁻h है इसको बाहर निकालेंगे। तो b⁻h को हमने निकाल लिया बाहर, ठीक है, b⁻h को हमने निकाल लिया बाहर, और जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये जहाँ जहाँ e है, फंक्शन ऑफ e को हम रिप्लेस कर देंगे फंक्शन ऑफ e के साथ b मल्टीप्लाई करा देंगे, be, ठीक है, फंक्शन ऑफ be, फिर ये g(h) हो जाएगा। फंक्शन ऑफ be जैसे ही हो जाएगा, ठीक है, और gh हमारे पास क्या है, gh सपोज दैट अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल के लिए जैसे केस 3 में अभी आपको समझाया है वैसे ही आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पर टाइप्स होते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पास डिफरेंस इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लिखा है 2⁻h और ब्रैकेट के अंदर cos h⁻3 + √3 sin h⁻3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं। मेथड 1, मेथड 2। हम जो क्वेश्चन ये कराएंगे आपको मेथड 2 से कराएंगे और आपको ये क्वेश्चन मेथड 1 से करना है, ठीक है। मेथड 1 क्या है, मेथड 1 बिल्कुल डायरेक्ट है, जो आपको दिख रहा है बिल्कुल एज इट इज जो बताया गया है वैसे आपको कर देना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सोल्यूशन स्टेप बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 के अंदर इसको आपको कन्वर्ट करना है फंक्शन ऑफ e के अंदर, ठीक है। तो बाई ऑफ h + 2 - 2 ऑफ बाई h + 1 + 4 ऑफ बाई h इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, e² बाई ऑफ h - 2e बाई ऑफ h प्लस का 4 बाई ऑफ h इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा e² माइनस का 2e, ठीक है, प्लस का 4 बाई ऑफ h। तो इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ e बाई ऑफ h। ये आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, टू फाइंड CF निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, b फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्यों निकाली जाती है कि आपको रूट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो रूट्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m² - 2m + 4 = 0। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद m की 2 वैल्यूज आएंगी और उन 2 वैल्यूज के बाद आप लोग CF निकाल लेंगे, ठीक है। CF आप लोग निकाल लेंगे। क्या होगा, कैसे निकाला जाता है, प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज आप लोग हमारे चैनल सेक्शन में जाएंगे। चैनल में आपको कोर्स सेक्शन में जाना है, कोर्सेज के अंदर डिफरेंस इक्वेशन का कोर्स आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस दिख जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3 में आपको PI निकालना है। क्या निकालना है, PI, ठीक है।